चलो देखो, पढ़ा करो साथ के साथ आपके पास जितनी भी चीज़ें आती हैं। गुड आफ्टरनून क्लास। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने टॉपिक डिस्कस किया था, आई थिंक नार चल रहा था बेटा। तो नार कम से कम वैसे तो 3 दिन का ही नार था, अब आई थिंक नार पेपर में चौथा दिन हो गया शायद, ये तीसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन चल पड़ा ना। चलो देखते हैं खत्म होता है कि नहीं होता, मुश्किल हो पाएगा, एक लेक्चर और चला जाएगा नार में। ऑर्गेनिक का 6 लेक्चर है क्या ये? 6th रिएक्शन है ये? नहीं, रिएक्शन विद HCN से करवाई थी, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद अल्कोहल, फिफ्थ आ सकती है मे बी। मेरी बात सुनो। हाँ, मैं बता देता हूँ, अब काउंट करते जा। एक सेकेंड रुको, रिएक्शन विद HCN करवाई पहली। एक सेकेंड सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुनो। रिएक्शन विद मैंने करवाई, HCN के संग करवाई, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद ग्रिनाडिजन, रिएक्शन विद अल्कोहल, 4 रिएक्शन होगी। रिएक्शन विद अल्कोहल करवाने के बाद रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव कौन सी आएगी? फिफ्थ आ जाएगी बस आपके पास ये। चलो अब मेरी बात सुनना, बस इसमें ये रह गया और 2 नेम रिएक्शन, फेमस रिएक्शन रह जाएंगे आपकी, एल्डोल और कौन रह जाएगा आपका? कैनिजारो रिएक्शन रह जाएगा। ठीक है, अब क्या रहता है, ये अमोनिया के डेरिवेटिव, इस इंसान को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया में से एक H को उठा के जेड लगाते हो तो ये आपके पास ये क्या बनेंगे? अमोनिया के डेरिवेटिव बनेंगे। अगर NH2 के साथ जेड की जगह अगर OH लगाओ तो क्या बनेगा आपका? हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा। ये क्या बनेगा आपके पास? हाइड्राजीन बोलते हैं। इसी में चेंज करते जाओगे इससे आगे बेटा। ये एक ही फैमिली के बंदे हैं सारे के सारे, इस फैमिली का सबसे छोटा है, ये उसका चाचा, ये उसका ताऊ, ऐसे करते जाना बेटा। ठीक, ये सबसे एक्सपीरियंस बंदा, खतरनाक बंदा है बेटा ये। सेमी कार्बाजाइड, क्या नाम है इसका? सेमी कार्बाजाइड। ये फिनाइल हाइड्राजिन, ये क्या बेटा? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। ये क्या आपका? सेमी कार्बाजाइड। कुछ नहीं, H हटा के बेंजीन लगा, फिनाइल हाइड्राजिन। बेंजीन के साथ 2NO2 लगा दिया, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन बेटा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में DNPH भी बोल देते हैं बेटा, DNPH बेटा। ठीक है, DNPH एक टेस्ट भी आता है आपके पास। ठीक है, DNPH, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन बेटा। ठीक है, चलो इसके बाद आप करते हैं रिएक्शन, आप रिएक्शन ऑफ देना बेटा, वो कागज दे दीजिए, चाहे डस्टर दे दीजिए। बहुत बढ़िया, चलो। अरे नहीं, ऐसे नहीं पता होता केवल। लो, आपके पास देखो क्लास, आपके पास रेक्टेंट, या तो आपके पास कौन सा रेक्टेंट हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है, या आपके पास रेक्टेंट कौन सा हो सकता है? कीटोन हो सकता है। जब भी आपके पास रेक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो उनकी क्रीनों को कौन पसंद होता है? न्यूक्लियोफाइल। एल्डिहाइड ज्यादा एक्टिव होते हैं, कीटोन ज्यादा एक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा एक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन से। इसके बाद आपके पास ये रिएक्शंस आते हैं, जैसे आपके पास ये रेक्टेंट तो फिक्स है, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन किसके संग करवाएंगे अपन लोग? पहला इंसान कौन आपके पास? हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, ये कौन आपके पास? हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया। और यहाँ पे एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है, मतलब डाइल्यूट क्या लेना पड़ता है आपको? HCl लेना पड़ता है। एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन प्रोसीड होती है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है यहाँ पे, या फिर कौन हो सकता है आपका? कीटोन हो सकता है। दूसरी रिएक्शंस के अंदर भी आपके पास समथिंग समथिंग ये चीजें चलेंगी। यहाँ पे हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन किसके संग करवाएंगे? चलो यहाँ पे कीटोन भी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे NH2, यहाँ पे क्या बनेगा आपका? OH, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? डाइल्यूट क्या आएगा आपका? HCl आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एल्डिहाइड से ही करवा देते हैं सारी। NH2, ये कौन था बेटा आपके पास? इस बंदे, इस इंसान का नाम क्या है? हाइड्राजीन। क्या नाम था इसका? हाइड्राजीन होता है। इसके बाद फिर से आपके पास एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम किसके संग करवाते हैं? NH2 NH, और यहाँ पे कौन बनेगा आपके पास? यहाँ पे बेंजीन है, तो इसका क्या नाम था आपका? फिनाइल हाइड्राजीन बनेगा। और यहाँ पे एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे फिर से आपके पास रेक्टेंट या तो एल्डिहाइड आएगा, या फिर कौन आएगा आपका? कीटोन आएगा। और इसकी रिएक्शन हम किसके संग करवाते हैं? DNPH के साथ बेटा।
मतलब यहाँ पे आपके पास NO2 ग्रुप है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप है, 1 2 3 4। इसका नाम था 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, देख लेना आप स्पेलिंग पहले वाले में से देख के, ये डाइल्यूटेड HCl। लिख रहे हो आप लोग सारे के सारे क्या? लो। लो इधर देखो, लिखना बंद करो, बाद में लिखते रहना एक बार आप लोग प्लीज़, जब मैं प्रोडक्ट भी बना दूंगा। देखो मैंने आपको एक ही बात बताई है कि एल्डिहाइड कीटोन की क्रीना को कौन पसंद होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल पसंद होता है बेटा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा इन सभी केसेस के अंदर? आपको मैंने बताया था कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो कौन होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी थे, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिनके बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद लोन पेयर बच जाएं, तो वो लोन पेयर अगर बच रहे हैं तो वो किसकी तरह काम कर सकता है, आपका एक न्यूक्लियोफाइल। ऐसे इस नाना को देखोगे ना बेटा, इन सभी केस के अंदर NH2 है। तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, तो एक क्या पड़ा है इसका लोन पेयर। तो नाना एज ए न्यूक्लियोफाइल की थी, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है इस पूरे मॉलिक्यूल का बेटा। ये अटैक करेगा किसके ऊपर? क्रीना के ऊपर। तो नाना किस पे अटैक करेगा बेटा? इस क्रीना के ऊपर अटैक करने के बाद ये कार्बन और N के बीच में क्या बन जाएंगे? बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन N के बीच में बॉन्ड बनने के बाद ये वाले जो 2 H है, ये वाले O, ये दोनों मिलकर यहाँ पे पानी निकालेंगे बेटा। ठीक है, नाना जैसे कि यहाँ पे अटैक करेगा तो वहां से क्या निकाल देगा बेटा? पानी निकाल देगा। और कार्बन और N के बीच में यहाँ पे क्या बनते हैं आपके पास? यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्म में आएगा आपके पास। ये कार्बन H तो ऐसे रहेगा बेटा आपके पास, ये 2 H ये O मिलके, मैकेनिज्म पूरा लंबा प्रोसेस रहता है, वो नहीं करना आपने, मैं डायरेक्टली एक छोटा सा बता रहा हूँ, किस्सा आपको बता रहा हूँ ताकि वो आप उसमें यूज कर सको बेटा। तो यहाँ पे देखना क्लास, ये नाइट्रोजन जैसे क्रीना पे, तो देखो जैसे नाना क्रीना के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन और किसके बीच में बॉन्ड बनेंगे बेटा? आपके पास N के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे नाना के साथ जो H थे और यहाँ पे जो क्रीना की जो O थी, ये दोनों मिलके क्या निकाल देंगे बेटा? अपना पानी निकाल देंगे। क्रीना के 2 बॉन्ड कम हो गए, नाना के 2 बॉन्ड कम हो गए, 2 H चलेंगे, तो कार्बन और नाना के बीच में कितना बॉन्ड बन जाएगा? आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना आपने। जैसे नाइट्रोजन किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा। जो न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव वाला पार्ट होता है, वही तो क्रीना से लगता है ना, ऐसे सीन चल रहा था। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्सिलमाइन इस एल्डिहाइड से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ये कौन आपके पास? एल्डिहाइड है बेटा। एल्डिहाइड से जैसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H और O मिलके क्या निकाल देंगे बेटा? पानी निकाल देंगे। कार्बन और N के बीच में क्या बन जाएगा आपके पास? बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? NOH, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? H, और इसका नाम होता है ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्साइम। पहले इसका नाम क्या था? हाइड्रोक्सिलमाइन बोलते हैं। पानी निकलने के बाद इसका जो नाम है वो क्या पड़ेगा आपका? ऑक्साइम पड़ेगा। ये एल्डिहाइड से बना ऑक्साइम, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्डोक्साइम बेटा। ऐसे ही अगर ये वाला जो हाइड्रोक्सिलमाइन है कीटोन से रिएक्ट करेगा, तब भी इसका पानी निकाल देना यहाँ से। पानी निकालने के बाद यहाँ पे जो ऑक्साइम बनेगा, इस ऑक्साइम को हम किसका नाम देते हैं? अपना कीटो ऑक्साइम का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसे समझना क्लास। सुनो मेरी बात, जो एल्डिहाइड कीटोन थे, सुनना कहानी सुनना छोटी सी। जो एल्डिहाइड जो कीटोन है ना बेटा, बेवड़े थे बेटा, पूरी दुनिया के अंदर काफी आतंक मचा रखा था बेटा। जब इनको एंटीडोट दी थी तब जाके शांत हुए थे बेटा। तो पूरी दुनिया के अंदर आतंक मचा रखा था, जब इनको एंटीडोट देते हैं तब ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं थोड़ा सा। मतलब मार पीट करना इनका पेशा था, मतलब बहुत बड़े गुंडे हुआ करते किसी जमाने के अंदर। ये कौन? एल्डिहाइड और कीटोन बेटा। तो इन्होंने अपने अंदर जैसे शांति आई, तो शांति ओपेन करने के लिए कहाँ चले गए बेटा? किसी जंगल के अंदर चले गए बेटा। जंगल में गए तो वहाँ पे गुफा देखी, तो गुफा के अंदर बैठ के बेटा क्या करने लगे? भक्ति करने लगे बेटा, भगवान को याद करते थे। तो भाई साहब इनके जाने के बाद
कुछ नाना पाटेकर की फैमिली थी बेटा, नानाओं की फैमिली थी बेटा, ये सबसे छोटा, ये छोटे मोटे मतलब उस टाइम पे, इसके बाद ये छोटे मोटे गुंडे बन गए वहां पे बेटा। तो ये सोचते थे कि दुनिया के अंदर हम जैसा कोई गुंडा हो ही नहीं सकता बेटा। तो किसी को इन्होंने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, उस इंसान ने उसको बोला कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम लोग मेरे को तो परेशान कर सकते हो, अगर तुम लोग एल्डेड कीटोन को मार के दिखाओ ना, तो मैं मानो कि तुम लोग बहुत बड़े गुंडे हो। इनकी बात कहाँ पे आ गई बेटा, फिर ईगो पे आ गई बेटा। भाई सबसे पहले ये चला जाता है, ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचते पता लगा कि फलानी गुफा के अंदर वो क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्सिलमाइन जो था, जो बहुत बड़ा गुंडा बनता था, वो कहता है कि ओ एल्डिहाइड कीटोन, बाहर निकलो, मुझे तुम्हारे से लड़ाई करनी है। भाई साहब एल्डेड कीटोन बड़े शांति भक्ति में लीन थे, वो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं करना, मना कर दो। कहते तो चला जा मेरे पास से, नहीं, फिर भी ये माना नहीं। कहता है मेरी बात ईगो पे आ गई ना बेटा। तो कहता ओ एल्डेड कीटोन बाहर निकल, मेरे को तेरे से क्या करनी है, दो दो हाथ करने हैं बेटा। तो एल्डेड कीटोन बाहर निकलते हैं, जैसे लड़ाई करने निकलते हैं तो एल्डेड कीटोन नाना का क्या निकाल देते हैं बेटा, पानी निकाल देते हैं। जो जो लोग इसको पहले जो लोग इसको पहले क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सिल अमाइन का नाम देते थे, पानी निकलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है बेटा, ऑक्साइम बन जाता है। जब ये वाली बात इस बंदे ने अपने चाचा को ये बात बताई, कहते अच्छा ऐसे ऐसे है, उसने मेरा क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया। तो ये भी जाता है वहां पे गुफा के सामने, बोलता है ओ एल्डेड कीटोन बाहर निकल। ये भी कहते चला जा हमारे पास है, लेकिन ये बहुत खतरनाक गुंडे थे। तो जैसे ही इसको अटैक मारने की कोशिश करते हैं, एल्डेड कीटोन इसका भी क्या निकाल देते हैं बेटा, पानी निकाल देते हैं। पहले इसका नाम क्या था, हाइड्रा जीन था। तो पानी निकलने के बाद, ये तो सेम ही हो गया ना बेटा आपके पास, तो नीचे वाला जो हाइड्रा जीन था, इसका भी पानी निकलने के बाद इसका जो नाम पड़ जाता है वो क्या पड़ जाता है बेटा, हाइड्रा जोन पड़ जाता है एक्चुअली के अंदर इसका नाम। तो ये बनेगा आपके पास हाइड्राजीन से क्या बनेगा आपका, हाइड्राजोन। अब इसके बाद ये वाली बात किसको पता लगी, उसके बड़े भैया को पता लगी बेटा, चाचा ताऊ को पता चली। ये भी जाते हैं बेटा एल्डिहाइड कीटोन के पास, ओ एल्डिहाइड कीटोन बाहर निकल, तेरे देख रहे। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन जैसे बाहर निकले, इसका भी क्या निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं बेटा इसका। जैसे पानी निकलेगा इसका, तो पहले इसका नाम क्या था, फिनाइल हाइड्राजीन था, पानी निकलने के इसका नाम क्या, फिनाइल हाइड्राजोन पड़ जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो आर सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे क्या बनेगा आपका NH2, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका NO2, और यहाँ पे क्या बनेगा NO2 बेटा। इसका नाम पड़ेगा 2,4, ओ सॉरी, क्या बनेगा 2,4 डाई, इसका नाम पड़ेगा फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। और इसका भी निकल जाएगा पानी, लास्ट में ये जाता है, लास्ट में नहीं सेकंड लास्ट में जाएगा ये। और फिर लास्ट में कौन जाएगा बेटा आपका, सेमी कार्बाजाइड। सभी का भाई साहब अब खतरनाक बंदा जाएगा। मैंने कहा कि नानाओं की फैमिली में सबसे खतरनाक बंदा कौन है, सेमी कार्बाजाइड भाई साहब। बहुत जबरदस्त तरीके से एक साथ वो दो हथियार चलाना जानता है बेटा। अब पता नहीं कब कौन सा हथियार फेंकेगा उसके ऊपर, लेकिन एल्डेड कीटोन छोटे मोटे गुंडे नहीं थे, जबरदस्त था बेटा वो। ठीक है, उसका भी क्या निकाल देंगे, पानी निकालेंगे। पानी कैसे निकालेंगे उसका तुम्हें देखना पड़ेगा, अगर तुमने उसका पता नहीं चलेगा ना, तो तुम्हारा पानी निकल जाएगा बेटा। 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। देखो क्लास, ये हाइड्राजीन थे, क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा। फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, और ये क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इसकी जो पीपीटी आते हैं ना बेटा, या तो इसके रेड कलर के पीपीटी आ सकते हैं, या तो येलो कलर बन जाता है, ठीक है, या ऑरेंज में, रेड या ऑरेंज लिख दीजिए आप लोग, रेड ऑरेंज दोनों में से कोई एक कलर आ सकता है बेटा इसका। या रोए से याद कर लेना इसको, रोए, रोने लग गया ऐसे कर लेना, रोए। रेड ऑरेंज या येलो, इन तीनों में से कोई एक कलर आ सकता है। तो एल्डिहाइड कीटोन जब इससे रिएक्ट करेंगे, तो जो ये बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन, इसके कैसे पीपीटी बन जाते हैं, रेड ऑरेंज या येलो कलर में से पीपीटी आएगा। अब इन सबसे नाना पाटेकर के अंदर जो सबसे खतरनाक बंदा था इनका, उसको भेजा जाता है किसके पास बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन के पास। देखो उसका क्या होता है, चले लिख लोगे रिएक्शन सारे की सारे। ठीक है, चलो
खांसी नहीं जाने लो। इसके बाद देखना क्लास, एक लास्ट इंसान रह गया इसके अंदर। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास ऑर्गेनिक की? चलो देखना क्लास, इसमें एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? सेमी कार्बाजाइड। ये आपके पास हाइड्राजीन था, इतना हाइड्राजीन था, इसके साथ अमाइड ग्रुप लगा दो तो ये सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा। और इसके अंदर हमें क्या डालना पड़ता है? वो डाइल्यूट एसिड तो सभी में लेना पड़ता है आपको। तो ये सेमी कार्बाजाइड, ये आपके पास के सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। इस इंसान की रिएक्शन हम किसके संग करवा रहे हैं? एल्डिहाइड, ये किसके साथ करवा सकते हो आप? कीटोन से। अब ध्यान रखना, होता क्या है, इस एल्डिहाइड कीटोन की रीना को कौन पसंद है आपका? न्यूक्लियोफाइल पसंद है। न्यूक्लियोफाइल ये बन रहा था NH2, इन सभी के अंदर दो NH2, ये तो चलो अंदर वाला तो NH2 किसी का यूज नहीं हो रहा था, जो बाहर वाला NH2 है। अब इसमें दो NH2 आ गए, एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा। इसके पास भी लल्ला लॉन पेयर है, इसके पास भी क्या है बेटा? आपके लॉन पेयर है। ये भी अटैक मार सकता है एल्डिहाइड के ऊपर, ये भी अटैक मार सकता है बेटा। खतरनाक बंदा है नहीं है बेटा? दोनों हाथों में तलवारें ले रखी है बेटा, खतरनाक। अब मुझे बताओ, ये इंसान यहां से अटैक मारेगा या फिर यहां से? हर किसी की कमजोरी होती है ना बेटा, आपने इसकी कमजोरी पकड़नी है। कौन सा नाना करीना पे अटैक मार के अपना पानी निकलवा लेगा बेटा? बताओ, बता सकते नहीं? बता सकते? संजना बता सकती है? जिसके लॉन पेयर फ्री अवेलेबल होंगे वो अटैक मारेगा, है ना। इसका जो लॉन पेयर है, देखना क्लास, लॉन पेयर सिंगल डबल, इसका जो लॉन पेयर खुद ही रेजोनेंस के अंदर बिजी है बेटा। अगर लॉन पेयर खुद का बिजी, अंदर ही बिजी है इसका, तो बाहर किसी पर अटैक नहीं मार सकता। तो ये नाइट्रोजन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन से नाइट्रोजन लॉन पर अटैक मारेंगे? इस वाले ही मारेंगे। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रिएक्शन ऐसे भी लिख के दे सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे आती है? हमेशा आधा पोर्शन दिया होगा इसका, आगे बनाना होगा, हमेशा ऐसे इस फॉर्मेट के अंदर आती है। अगर वो आपसे गलत करवाना चाहता है तो आपको वो ऐसे भी दे सकते हैं, इस रिएक्शन को इस फॉर्मेट के अंदर भी दे सकता है। तो आप फटाफट बोलोगे हो गए। तो नाना पार्टिकल, नाना वाली फैमिली है। नाना वाली फैमिली क्या करती है बेटा? एल्डिहाइड कीटोन से पंगा लेती है और एल्डिहाइड कीटोन का क्या निकाल देते हैं बेटा? पानी निकाल देते हैं। आप तो पानी निकाल के आ जाओगे, लेकिन एग्जामिनर आपका निकाल देगा पानी, फिर बेटा 0 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो प्लीज इस चीज से बचने के लिए ध्यान रखना कि कौन सा नाइट्रोजन यहाँ अटैक मारेगा। कभी कभी रीजन भी पूछ लेते हैं कि सेमी कार्बाजाइड के अंदर ये वाला जो नाइट्रोजन होता है ये क्यों नहीं अटैक मार पाता करीना के ऊपर? इसके पास ऐसा क्या नहीं है जो इसके पास है बेटा? ठीक है, ये तो अटैक मार जाता है लेकिन ये अटैक नहीं मारता। तो आपने बोलना इसकी जो लॉन पेयर है पहले बिजी है, वो क्या बिजी है? उसके लॉन पेयर। आपने बोला ड्यू टू रेजोनेंस की, ध्यान रखना बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब इसके लॉन पे रेजोनेंस के अंदर क्या है? बिजी है बेटा। तो इस नाना का पानी निकलेगा बेटा जब, ठीक है। तो पानी निकलने के बाद इसका नाम भी चेंज हो जाएगा ना, पहले भी इसका तो पानी निकल गया, उन्होंने बोला कि हमारा नाम चेंज कर देना अगर हम उसका ऐसी तैसी ना कर दे। लेकिन ऐसी तैसी किसकी होगी बेटा यहाँ पे? हाँ, तो नाम चेंज करना पड़ेगा, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाएंगे सारे, कार्बाजोन। ठीक है, कर सकते नहीं कर सकते सारी रिएक्शन बेटा ये वाले। तो नानाओं की फैमिली की रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। एक आप ये भी कर सकते हो, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन भी कर सकते हो। RC डबल बॉन्ड OH, ये 1 डिग्री अमाइन है, मतलब RNH2 ये वाला। कोई भी R ग्रुप लगाओ, मिथाइल अमाइन कुछ भी हो सकता है। डाइल्यूट HCl बेटा, तो इसका भी क्या निकल जाएगा बेटा? पानी निकाल देना। और यहाँ पे क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NR। इसको बोलते हैं चीफ बेस बोला जाता है, इसको चीफ बेस का नाम दिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसका भी। क्लियर है? तो नाइट्रोजन वाला अगर कोई ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर अटैक करेगा ना, तो उसका क्या निकाल देना बेटा? पानी निकाल देना। निकाल सकते बेटा। 6 रिएक्शन लिखो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इस पूरी ऑर्गेनिक की। चलो लिखें, स्टार्ट करें। लिख ली बेटा सभी ने? ऐसे लग रहा है फीवर से हो रहा आज मुझे, पर मरूंगा तेरी इसके। बैठ जाओ सर, आपको होना चाहिए ना कि सर फीवर हो रहा है फिर भी सर पढ़ाए जा रहे हैं। पढ़ा रहा को नहीं पढ़ा रहा? हाँ, तो
पढ़ो आप। कनिष्का सीधे होके बैठो। कशिश तेरे को थोड़ी है फीवर? लो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सेक्शन दो इंपॉर्टेंट आने वाले सेक्शन है, प्लीज इसको ध्यान से सीखना। माना कि टाइम इतना हो जाता है कि आलसपन आ जाता है इस टाइम तक आते आते। हम भी तो पढ़ा ही रहे हैं बेटा, इसके बाद और लेक्चर लगेगा आपका एक और। फिजिक्स का आप ऐसे किया करो ना बेटा, आप 12:20 पे स्टार्ट होता है तो 1:10 पे छोड़ दिया करो फिजिक्स का लेक्चर। आप 1:10 से 1:20 तक या 1:15 तक 1:17 तक आप रेस्ट करो। शुरू होने के बाद टॉपिक खत्म नहीं होता। ठीक है, फिर भी ऐसे ही क्या करो आप लोग, 1:15 तक खत्म कर लिया करो अपना, 5-7 मिनट रेस्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ मुंह धो लिया करो। फिर 1:20 पे अपन स्टार्ट कर देंगे अपना लेक्चर केमिस्ट्री का, फिर वो 2:20 तक चला जाएगा बेटा। गुड। यहाँ ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्या करें। आपका फिजिक्स का तो 2 बार भी लग जाता है ना लेक्चर्स, 3 से 4 भी तो लग जाता, 4 से 5 लग, 3 से 4। रेस्ट करते हैं आधा घंटा। रेस्ट मत क्या करो बेटा, 40 मिनट रेस्ट करते हैं। मैं मेरा बेचारा इसका देखो कितना पड़ता है ये, सुबह बेचारा। एक मेरी बात तो सुनो, ट्यूशन जाते हैं, हाँ। तेरे को जरूरत नहीं है 20 मिनट, अब सर 3 से 4 घंटा मैं पढ़ सर ये सर। मेरी बात तो सुनो आप लोग, इस बेचारे को देखो कितना पड़ता है। आप रुक अरे रुको गर्ल्स, रुको रुको। हाँ, अपनी देखो बॉयज अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज तुम्हें जो टॉन्ट मार रही है ना, कल को यही बोलेंगे हो अभिषेक जी जी लगाएंगे। सब जीजू सब आएंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजी जी, शायद नाम भी ना लें वो जी हैं। हाँ तो वही कर, नाम तो ले नाम कैसे ले पाओगे आप, इतना ज्यादा ये हाइट पे जा चुका होगा, इतना ऊंचाइयों पे जा चुका होगा। क्या कह रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम तुम ये देखो, ओ अभिषेक इतना, ओ माय गॉड। ओहो, मैं अमीर गरीब की तो बात ही नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है, कोई गरीब नहीं है यहाँ पे, सब अच्छी अच्छी फैमिली से हैं, और ना ही कोई भूखा मरेगा यहाँ पे। ठीक है, साइंस ले रही, साइंस जैसे बच्चे इंसान ने ले रखे है ना, वो भूखा नहीं मरेगा, मतलब इतना 100% श्योर है। भूखा है क्या कह रही है? भूखा इन द सेंस, मान लीजिए साइंस वाला बच्चा है, वो किसी भी क्लास को कुछ भी पढ़ा सकता है, मतलब साइंस तो है, ये साइंस तो पढ़ा ही सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा मतलब साइंस नहीं पढ़ा पाएगा, साइंस की बहुत वैकेंसीज होती हैं। जैसे साइंस के लिए खुद को कुछ आना चाहिए, भी गुड क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक आ जाता है साइंस वाले बच्चे, क्योंकि वो साइंस वाला बच्चा ऑटोमेटिक आ जाता है। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या किया कि बीएससी करी उसने, बीएससी के बाद उसने बीएड करी, बीएड करने के बाद उसने 4-5 साल कुछ नहीं किया, वो केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता था, तो उसको मैथ ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब उसने सोचा पहले मैथ के अंदर एमएससी करता हूँ, लेकिन उसने को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने केमिस्ट्री के अंदर एमएससी करी। जिस इंसान ने 4-5 साल केमिस्ट्री को टच भी नहीं किया है, वो 4-5 साल वो सब्जेक्ट को उठा के एमएससी कर रहा है, एमएससी पास भी कर ली। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, और बच्चों का क्या कर रहा है, नाश ही कर रहा है। लेकिन वो नाश कौन से बच्चों का कर रहा है, वो बंटू के बच्चों का नाश कर रहा है। लेकिन जो 9th के हैं, 10th के हैं, 8th के हैं, अब वो उसने क्या हो गया कि वो एक स्ट्रगल चल रहा है उसके एक्चुअली के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो उसको नहीं आएगा। अब उसने अपने 1-2 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने 5 चैप्टर तो पक्के कर लिए, पहले 5 चैप्टर हाफ सिलेबस तो पक्का कर,
नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी चलो गलत थी, लेकिन स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए। बच्चे बेचारे, चलो वो वटाएवर क्या है वहां पे क्या नहीं है, लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही है। अब +2 वाले बच्चे हैं, अब देखो उसने अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं छोड़ा। कई बार होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बच्चे बार बार ऑफिस में जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, ये है वो है, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है। हैं? हम्म, हम्म। तो सर क्या बोल रही है आपको बताया। तो भाई उसने 5 चैप्टर तो पक्के कर लिए अपने अपने, उनको पढ़ाते पढ़ाते हैं अपने, नेक्स्ट सेशन के अंदर और पक्के हो जाएंगे बेटा। अब उसने क्या किया, अब ऑर्गेनिक आई, अब उसने 5-6 साल नहीं पढ़ाया हुआ, मतलब पढ़ाया भी टच भी नहीं है, ठीक है। अब उसने ऑर्गेनिक में क्या किया, मैंने फ़ोन पे बात करता रहता है, पूछता रहता है कि क्या कैसे करना कैसे नहीं करना, तो बता देते हैं, मतलब जैसे शेयरिंग कर लेते हैं। फिर मैंने वैसे कई जनों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार तेरी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई, कहते मेरी ऑर्गेनिक खत्म भी होगी। मैं कैसे भाई? कहते सिंपल, कहते वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, मैं 1-2 के लेक्चर लगा देता हूँ आगे, करो बेटा, अगर इनसे भी समझ में नहीं आएगा तो दूसरा लेक्चर दिखा देंगे आपको, उसका समझ नहीं आएगा तो तीसरा लेक्चर दिखा देंगे, अगर उनका भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। कौन से स्कूल में गवर्नमेंट है? नहीं गवर्नमेंट नहीं है। वो काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ से, मतलब रोहतक वाली साइड है, रोहतक पता नहीं भिवानी वाली साइड है, ध्यान नहीं एग्जैक्टली लोकेशंस मतलब। तो साइंस वाला बच्चा भूखा नहीं मरेगा, मतलब ये चीज है, क्योंकि वो इसलिए भूखा नहीं मर रहे आप वो मरेगा क्योंकि वहां पे उनको कोई केमिस्ट्री का टीचर मिल नहीं रहा होगा, साइंस का टीचर नहीं मिल रहा होगा उनको, तो साइंस का टीचर नहीं मिल रहा है तो उनको रखना ही पड़ेगा स्कूल वालों को, कहाँ से टीचर ला के दे बच्चों को। हम्म? तो हाँ हाँ, गुड गुड। नहीं अच्छा पढ़ा देते बेटा, उस टाइम पे पढ़ाना एक दिन का काम नहीं है, डेली पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना ही जरूरी नहीं है आजकल बच्चों को। आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत बढ़िया मतलब कंटेंट पे पूरी मजबूती है, स्किल। उस तेरी यार तुम लोग बेटा, नहीं 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 नहीं, ये देख ये दिक्कत आ रही है अब मुझे, नहीं 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 नहीं, क्या है ना, बात अब छोड़ो, ना 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 ना, नेक्स्ट रिएक्शन नहीं, इसके बाद रिएक्शन लिखो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। भाई सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस नहीं होगा, कल को फिर तुम लोग नीचे पहुंच जाओगे भाई सिलेबस ही नहीं करवाया आपके गोड़ ने, तो कैसा गोड़ लेके आया हमारे लिए। चाहे खुद ने सिलेक्ट किया हो, लेकिन क्योंकि बच्चे किसी के नहीं होते हैं, अगर सिलेबस टाइम पे नहीं फिनिश हो तो आपने तो एक ही मुंह पाड़ना जो सिलेबस ही नहीं हो जी हमारा, तो ऐसे बोल, ओ आप मेरे सामने तो ऐसे बोल रहे हो, बाई चांस अगर कोई मान लेते नविता मैं प्रिंसिपल, तो नहीं बोल सकते आप झूठ उस टाइम पे, आपके नविता मैम आते हैं मान लेते हैं, दिसंबर में आते हैं मैडम, हाँ जी सिलेबस हो गया जी, फिजिक्स का हो गया जी, हो गया जी, केमिस्ट्री ओ नहीं जी हुआ नहीं, आपने कितनी बात बोल रही है। फिर मैंने बोला सर सिलेबस, सर पेपर आने वाले हैं सिलेबस, मैं भगवान पे दिया रखो जी, भगवान पे भरोसा रखो भरोसा। हम्म, हम्म, नाश कर देंगे जिनका बिल्कुल हम लोग जितना हो सके हैं। हाँ गुड गुड गुड, नंबरिंग सही लिख रहा है लड़का हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, आओ क्लास आओ। एल्डोल कंडेंसेशन खुद के अंदर ही 3 पार्ट है, इसमें एक पार्ट समझ में आ गया तो समझो सारी एल्डोल हो जाएगी आपकी। एक होता है सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोल दो, कंडेंसेशन रिएक्शन। एक होती है क्रॉस एल्डोल, सिलेबस नहीं करना आप लोगों को, ऐसे करेंगे। ट्यूशन वालों को और नाश है।
ऐसे ऐसे बच्चों को पैसा नहीं कूटता मेरे ना, पैसा पूसा कोई ज्यादा मोटिव नहीं करता। मुझे बच्चा मिलना चाहिए पढ़ने वाला, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बस। पैसा अपने आप आता रहेगा बेटा। हाँ, तो पैसे के पीछे मत भागो, अपने काम के पीछे भागो आप। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बच्चा आ रहा है तो पैसा भी आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिक। मतलब बच्चा आ रहा है तो मतलब वहां से पैसा भी आ रहा हो, साथ साथ दोनों आ रहा है, बच्चा भी आ गया, पैसा भी आ गया। अरे फीस तो लिया दे बेटा अब। अरे यार प्रिंस, तूने फीस ही नहीं दी यार मेरे को यार। रहती है फोन करते हैं आज तेरे घर पे। ये देखो बोल दिया ना इसने, बस सिलेबस नहीं हुआ। तो बच्चे किसी के नहीं होते हैं, समझ गए ना। ये चीज यही तो सीखी हम लोगों ने। अब बच्चे, अगर मैं आपके साथ हंसी मजाक कर रहा हूँ, लग रहा है कि ये बच्चे में ना 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 ना, कोई दूसरा टीचर आएगा वो थोड़ी सी लॉलीपॉप दे देगा आपको, आप उसके हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं। ये रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। लो लिख नहीं रहा क्या भाई साहब? मजाक अपनी जगह पे। किसका नंबर हो सकता है? अब ये वीडियो रुक जाएगी। लो आपके पास ना बेटा नेक्स्ट सेक्शन आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल के अंदर 3 पार्ट है बेटा, हरमन सही बैठ। सेल्फ एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल और कौन सी एल्डोल आपके पास? इंट्रामोलिकुलर। आपके पास सबसे पहले आपको इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले सुंदर सी हेडिंग डाल लेंगे बेटा हम लोग। पहले सबसे पहले करेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा। पहली रिएक्शन आती है आपके पास सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल की कंडीशन क्या है बेटा? रिएक्शंस की कंडीशंस लिखना भी एल्डोल होगी कब? कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन के पास, प्लीज ये ध्यान से देख लेना, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है, हाइड्रोजन होना जरूरी है। सेकंड है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, ठीक है, डाइल्यूट बेस। यहाँ पे बेस क्या क्या हो सकता है आपका? NaOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, या बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, या KOH भी ले सकते हो, या KOH, ये बेस हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। पहले तो आप अल्फा कार्बन देखना आना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास H देखना आना चाहिए आपको। तो देखना क्लास, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस NaOH KOH दिस वन बेस हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या होता है देखना क्लास प्लीज। जैसे ये एल्डिहाइड लिखा मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा आपके पास। इधर देखो ये कौन आपका, इधर देखना बेटा, बाद में क्या नाम है, अभिषेक बाद में करता रहियो। ये कौन आपके पास फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है ना, उस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। उससे नेक्स्ट कार्बन को हम किसका नाम देते हैं? बीटा, फिर गामा, ऐसे चलता रहता है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास H है या नहीं है बेटा? यहाँ पे है ना, तो ये जो एल्डिहाइड है ये क्या दे देगा आपको? एल्डोल रिएक्शन दे सकता है। बताना इसके अंदर, क्या इसके अंदर अल्फा कार्बन के पास H है या नहीं है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, इसमें तो अल्फा कार्बन कौन सा? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, क्या इसके पास H है या नहीं है? है, तो एल्डोल देगा नहीं देगा बेटा? दे देगा आपके पास। इसके बाद बताना क्या इसके पास अल्फा कार्बन है या नहीं है?
अल्फा कार्बन है या नहीं है? ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से साथ वाला जो कार्बन, नेक्स्ट कार्बन बोल दो, फंक्शनल ग्रुप से साथ वाला कार्बन क्या है? अल्फा। क्या अल्फा कार्बन के पास H है या नहीं है? H है। यहाँ पे करीना के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3, एक कौन होगा वहां पे? आपका H होगा, तो ये भी एल्डोल दे सकता है। क्या ये इंसान एल्डोल देगा या नहीं देगा? अगर मैं आपसे पूछूं CHO, क्या अल्फा, ये एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या बनेगा आपका? अल्फा। क्यों नहीं देगा? इसके पास H ही नहीं है बेटा। क्या ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता। HC डबल बॉन्ड OH बेटा। क्या क्यों नहीं देगा? अल्फा कार्बन ही नहीं है इसके पास, तो यहाँ पे समझ गए पॉइंट। क्या ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर आपके पास ये एल्डिहाइड होता है, अगर आपके पास एल्डिहाइड इस टाइप का आ गया, तो बताओ ये फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या बनेगा आपका? अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन के पास H है? नहीं है, तो एल्डोल नहीं देगा। तो पता देख सकते हो अल्फा कार्बन किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा। क्लियर है? तो हेडिंग डाल लो बेटा, आप लोग डाल ली क्या हेडिंग आप लोगों ने? चलो पहले ये बीच में ये लिख लिया आपने क्या? अब फिर दोबारा से फिर से लिख लीजिए सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या करें बीच में? चलो आपकी इच्छा है, नीचे लिख लेना। लो, इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझ लेना आज, क्योंकि कल हमने फिनिश करना है एल्डोल और नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट भी कर देनी है। सेल्फ एल्डोल ध्यान से समझना प्लीज, एक ही रिएक्शन कराऊंगा, सेल्फ एल्डोल करेंगे आज ओनली एंड ओनली, इसी पे ही फोकस रखना। पहले इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा, मैकेनिज्म के बाद इसका एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन याद करवा दूंगा आपको। देखो, सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है कि जब आप दो सेम एल्डिहाइड के बीच में, जब हम लोग दो सेम एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन करवाएंगे ना, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बेटा। यहाँ पे डाइल्यूट क्या लोगे बेटा? यहाँ पे बेस है। आपको इतनी सी बात पता है कि जब भी आपका रिएक्टेंट क्या आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, उसको पसंद कौन होता है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे ये बेस है, तो न्यूक्लियोफाइल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे है कौन बेटा? नेगेटिव बंदा कौन है? तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि पहले आपको ना न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है। यहाँ पे क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल को जनरेट। चलो इसका मैकेनिज्म देखना क्लास प्लीज। ये देखो क्लास, यहाँ पे कितने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है? 2। ये है कौन? एसिटाल्डिहाइड है ना, 2 कार्बन है एसिटाल्डिहाइड। इन दो में से एक को नीचे उतार लो आप लोग, CH2H। यहाँ पे क्या बनेगा आपका? C डबल बॉन्ड OH। बेस से कौन आएगा आपका? OH माइनस साइन आएगा, बट NaOH आएगा नीचे। बेस को कौन पसंद होता है बेटा? एसिड। एसिड किसको देखेगा? बेस को। बेस किसको देखेगा? एसिड को। देखते देखते क्या हो जाएगा? एसिड बेस हो जाएगा बेटा, प्यार हो जाएगा। क्या बोल रहा है तू? बस एक ये प्यार थोड़ी होना है, यहाँ पे एसिड बेस हो जाना है बेटा। सोल्ट प्लस क्या निकल जाएगा? पानी निकलता होता है, ऐसे होता है ना। निशान, अब मेरी बात सुनो, मैं बार बार यही बोल रहा था कि एल्डोल कौन देगा? जिस अल्फा कार्बन के पास क्या होना जरूरी है? H। अब अल्फा कार्बन के पास H होना क्यों जरूरी है वो देखना क्लास। ये आपके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास जो H होता है ना, उसी की वजह से कहीं ना क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन का जो H एसिडिक है, मैंने आपको शायद देखना सिखाया था। एसिड कौन होते हैं? एसिड वो बंदे होते हैं जो अपना H दे दें बेटा। जो बंदा अपना H देने के बाद उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज उसका कैसा है? स्टेबल है, तो अपना H आसानी से दे देगा। ऐसा किए थे हमने क्वेश्चन बेटा वहां पे। तो यहाँ पे क्या होता है? अल्फा कार्बन का जो H होता है एसिडिक होता है। इस क्रीना को पता है, बातें नहीं, इस क्रीना को पता है कि H जाने के बाद मेरे के ऊपर कैसा चार्ज, H यहाँ पे किस फॉर्म में जाएगा बेटा? H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन भी किसको देके जाएगा? क्रीना को देके जाएगा। इस क्रीना को पता है कि H जाने के बाद मेरे पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। वो नेगेटिव ड्यू टू रेजोनेंस से क्या होगा? स्टेबलाइज। नेगेटिव सिंगल क्या है? डबल। तो ये नेगेटिव चार्ज ये एल्डिहाइड मेरे से खींच लेगा, इसलिए मैं H आसानी से क्या कर सकती हूँ? लॉस कर सकती हूँ। इसलिए H कैसा नेचर इसका? एसिडिक नेचर है बेटा। ये कैसा नेचर इसका? एसिडिक नेचर है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसमें स्टेप देखना, पहला स्टेप देखना, ये बेस आता है, ये बेस इसके H को ले जाएगा। जब ये बेस इसके H को लेके जाएगा तो OH और H मिलके क्या निकाल देंगे बेटा? पानी निकाल देंगे। और ये वाला जो पूरा बॉन्ड है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा? आपका करीना पे। तो करीना पे कैसा चार्ज आ जाएगा? आपका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, H का इलेक्ट्रॉन भी इस पे आ गया, तो लॉन पेयर प्लस नेगेटिव मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो C डबल बॉन्ड, प्लीज पहले देख लो, साथ साथ उतारो मत इसको, उतारते रहना, यही रिएक्शन करवानी है मैंने, ज्यादा नहीं करवाने वाला।
फिर देखे ना नेगेटिव सिंगल डबल, ये लोन पेयर सिंगल डबल रज्जो आ रही है बेटा इसके अंदर, ये लोन पेयर किस में जाएगा आपका पाई में, ये पाई किस में चला जाएगा आपका लोन पेयर में, तो इसका न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा आपका H आ जाएगा। इस न्यूक्लियोफाइल का नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डबल बॉन्ड का क्या लिखा जाता है आपका ईन लिखा जाता है, डबल बॉन्ड का क्या लिखा जाता है ईन। यहाँ पे अगर H लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल का क्या आएगा ओल, और नेगेटिव चार्ज है तो उसका क्या आता था ईट। तो आपका ये पूछा जाता है कि एल्डोल वाली रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का नाम क्या होता है, नाम क्या होता है बेटा उसका इनोलेट होता है। कर लो। अब ये इनोलेट किसके पास जाएगा, कितने मॉलिक्यूल थे बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड के 2 थे, तो दूसरे के पास जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा दूसरा मॉलिक्यूल घूम रहा होगा यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या आ चुका है करीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, नेगेटिव का मतलब क्या बन चुका है आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को कौन पसंद है बेटा एल्डिहाइड कीटोन की करीना ही पसंद है, चाहे इसको लिख लो यहाँ पे चाहे इसको लिख लो, इसी को लिख लो उसको लिखो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड H, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल बनके स्क्रीना पे अटैक मारेगा, अगर इस स्क्रीना से बॉन्ड बनाएगी तो स्क्रीना को पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा आपका पाई बॉन्ड वीक होता है पहले वही टूटेगा, ये नेगेटिव इधर, ये पाई बॉन्ड कहां चढ़ जाएगा ओ पे चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका H बनेगा। पानी बना था यहाँ पे, पानी को 2 टुकड़े कर दो यहाँ पे, पानी किस में टूटेगा आपका H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो पानी का जो H पॉजिटिव है वो इसके संग लग जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया आपका ये प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट के अंदर ध्यान रखना क्लास प्लीज, इस प्रोडक्ट के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा अल्कोहल, तो इसी वजह से इसको हम एल्डोल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। भी एल्डिहाइड से Al आ गया, ALD आ गया, अल्कोहल का क्या आ गया ओल आ गया बेटा, तो इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनने की वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा है एल्डोल रिएक्शन पड़ा है बेटा। क्यों हंस रही है तू इतनी, खड़ी हो जा, शर्म नहीं है तेरे को। बताइए इसमें क्या हुआ है, इनोलेट कैसे बना है, इनोलेट कैसे बना है, सेल्फ एल्डोल के अंदर क्या होता है कि दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं आपके पास सेम लेने होते हैं, सेम एल्डिहाइड के बीच में होती है। अब सेम एल्डिहाइड के अंदर ना बेटा एक एल्डिहाइड को क्या बनना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल बनना पड़ेगा, ठीक है, 2 बंदों को अपन ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड को आपने नीचे लिखा, ये आपका बेस आया, बेस क्या करेगा जो अल्फा कार्बन का जो H होता है ना हमेशा एल्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन या कीटोन भी हो सकता है इसके जैसा, नहीं एल्डिहाइड ही देंगे रिएक्शन कीटोन भी हो सकते हैं, तो अल्फा कार्बन का जो H होता है एसिडिक नेचर होता है, अगर इसका नेचर एसिडिक है ना बेटा तो ये बेस क्या करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा लेके जाए। क्यों एसिडिक नेचर, क्योंकि इस क्रीना को पता है कि H जाने के बाद मेरे पे जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव ये इंसान क्या कर लेगा संभाल लेगा, इसलिए मैं H क्या कर सकती हूँ आसानी से लॉस कर सकती हूँ, तो ये बेस क्या करेगा इस H को आसानी से लॉस कर देगा, तो इस क्रीना के ऊपर कैसा चार्ज आएगा आपका नेगेटिव आएगा। फिर मैंने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू क्या कर दिया लॉन पेयर सिंगल डबल, ये लॉन पेयर पाई में, ये पाई किस में चला जाएगा आपका नेगेटिव में, तो जैसे गया तो यहाँ पे इस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं इनोलेट। नाम कैसे पड़ा, डबल बॉन्ड का इन लिखा, अल्कोहल का OL आ गया, यहाँ पे H लगाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म के अंदर आपके पास ये, तो नेगेटिव का क्या लगाते हैं हम 8, जैसे पॉजिटिव का नियम लगाते हैं ना नेगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं 8 वर्ड यूज करते हैं, तो ये इनोलेट बना। अगर आपसे कोई पूछे कि एल्डोल वाली रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन बनता है तो हमेशा ध्यान रखना इनोलेट बनता है। फिर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, हमारा काम पहला काम था जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेप नंबर 1 न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के बाद इसी रिएक्शन के अंदर दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल घूम रहा होगा बेटा, 2 एल्डिहाइड थे, एक एल्डिहाइड का तो न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल इस क्रीना पे अटैक मारेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कर देना बेटा, जैसे क्रीना इस पे अटैक मारेगी ये पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, ओ पे क्या आएगा नेगेटिव। फिर इसके अंदर पानी घूम रहा है, पानी से क्या करेगा बेटा ये H आयन को लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल बनने की वजह से इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं एल्डोल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ा एल्डोल बेटा। साथ में लिखा है कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर एडिशन होता है, दो बंदों का एडिशन हुआ बेटा, इसमें ये बंदा ऐड हो गया, प्लस एलिमिनेशन भी हो बेटा। अब एलिमिनेशन कैसे होगा यहाँ पे देखना क्लास, इसको मैं, इसके बाद एक स्टेप हो रहता है बेटा, लास्ट स्टेप। अगर आप इस वाली रिएक्शन को, एल्डोल जो प्रोडक्ट बना, इसको अगर आप हीट करते हो ना बेटा, तो इस स्टेप के अंदर क्या निकलता है बेटा, पानी निकलता है। पानी कैसे निकलेगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसी के रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या बनेगा आपका अल्फा, ये कार्बन क्या बनेगा आपका बीटा। अल्फा कार्बन से तो क्या निकलता है बेटा आपका H, कितने H थे यहाँ पे 2, और बीटा कार्बन से क्या निकलता है आपका OH। H OH मिलके क्या निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे। तो इन दो, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम होगा, इस क्रीना का एक बॉन्ड कम होगा, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड H बेटा। ये क्या बना, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डेहाइड भी पड़ जाता है, एल्डेहाइड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डेहाइड लिख लीजिए इसको थोड़ा सा आप लोग, इसको हम लोग कल प्रोसीड कर लेते हैं। और थोड़ा सा रह गया इसके अंदर, आपको डायरेक्ट मेथड से कैसे बताना है वो मैं कल बता देता हूँ, या फिर अभी बता देता हूँ। लो लिखो इसको, मैं यहाँ पे 2 मिनट लगने हैं, बीच में क्यों छोड़ें इसको। पढ़ा करो सही ढंग से। क्या कह रहा है, रुक जा बेटा एक बार, मेरे को भी आ रही है कई देर से। यहां देखना क्लास, एक बार इधर देखो, इसको आप डायरेक्टली कैसे बना सकते हो, यहां से यहां देखना प्लीज। आपके पास वो क्या करते हो आप लोग एल्डिहाइड के अंदर क्या करते हो, देखना प्लीज, यहां देख लीजिए आप, ये रफली लिख रहा हूं मैं एक बार। वैसे ये एल्डिहाइड है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और लिख लो आप लोग, 2 एल्डिहाइड, दोनों को ऐसे ऐसे लिख लो बेटा। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल थे, 2, दोनों को लिख लिया अपन ऐसे ऐसे। इन दोनों में से एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो ये बनेगा या बनेगा। हमें पता कौन सा कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनता है इसके अंदर, अल्फा कार्बन, जिस अल्फा कार्बन के पास H होगा। कितने H है, 3 है, 3 H में से 2 H ऐसे कर दिए, 1 H कर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। कार्बन के ऊपर आएगा बेटा आपका नेगेटिव, H पे क्या बनेगा आपका पॉजिटिव, यही न्यूक्लियोफाइल बनता है ना अल्फा कार्बन। तो बस जैसे हम पहले किया करते थे, एल्डिहाइड इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो आपने क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड, तो ये वाला जो ग्रुप है, यहां से बॉन्ड, इस H प्लस साइन को तो इस बॉन्ड को तोड़ो, H को तो यहां रख दो, और इसको कहां लगा दो, इसके साथ लगा दोगे। लगा सकते नहीं लगा सकते हो बेटा एक बार। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना क्लास, CH3, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया आपने, कार्बन O के बीच में सिंगल, कार्बन पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पार्ट को O से लगा दो, O के साथ क्या आ जाएगा आपका H लग जाएगा। यहाँ पे क्या H तो था इस कार्बन के साथ, इस CH2 को और अटैच कर दो अब इसके पूरे को, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये सारा का सारा इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। अब इसको फर्दर क्या कर दोगे, हीट करोगे, हीट करने पे क्या होगा, जो अल्फा कार्बन है यहां से तो H निकलेगा, बीटा वाले कार्बन से क्या निकलेगा आपका OH, H OH मिलके पानी निकाल देंगे, इसका एक बॉन्ड कम, इसका एक बॉन्ड कम, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना के आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये अगर आपको कहे कि एल्डोल करके दिखाओ, ओनली एल्डोल रिएक्शन, तो आपने यहीं तक करके दिखानी है। अगर के कंडेंसेशन करके दिखाओ तो यहां तक जाना होता है बेटा, समझ गए। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन प्लस एलिमिनेशन। तो एक बार इतना करके देखना घर जाके आप लोग, कल यहीं से हम लोग प्रोसीड करेंगे बेटा। ठीक है, कल का काम क्या है, जितना मैंने आपको ये ऑर्गेनिक करवाई है, नार पूरा करके आना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूरा करके आना है,